कल्पना कीजिए, आप 35,000 फीट ऊपर हैं, नीचे बादलों का समुंदर, बाहर नीला आसमान, अंदर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल। लोग बातें कर रहे हैं, सीट बेल्ट की क्लिक की आवाज, और तभी प्लेन रडार से गायब। न धमाका, न चीख पुकार, न मेड़े, बस एक डरावना सन्नाटा। इतिहास में ऐसे विमान दर्ज हैं जो न क्रैश हुए, न लैंड, बल्कि सीधे रहस्य बन गए। कहीं आखिरी मैसेज आता है, एवरीथिंग इज फाइन, कहीं पायलट कहता है, हम नहीं जानते हम कहां हैं, और फिर सब खत्म। सोचिए, सैकड़ों लोग, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी, और फिर भी एक पल में गायब। डर हादसों से नहीं लगता, डर उस सच से लगता है जो आज तक नहीं मिला। आज की वीडियो में हम जानेंगे ऐसी 5 रहस्यमयी फ्लाइट्स की कहानियां, जिन्हें सुनकर अगली बार जब आप खिड़की से बाहर देखेंगे तो एक सवाल जरूर उठेगा, क्या आसमान सच में उतना सुरक्षित है जितना हमें बताया जाता है? यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93। 11 सितंबर 2001 का दिन इतिहास में डर, सदमे और सवालों के साथ दर्ज है। लेकिन यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93 की कहानी इन सब से अलग और कहीं ज्यादा भावनात्मक है, क्योंकि ये वो फ्लाइट थी जहां पैसेंजर्स सिर्फ शिकार नहीं बने, बल्कि आखिरी पल में हीरो बन गए। ये फ्लाइट न्यू जर्सी से सैन फ्रांसिस्को जा रही थी जब 4 आतंकियों ने इसे हाईजैक कर लिया। लेकिन बाकी 3 हाईजैक्ड प्लेन्स के मुकाबले यहां एक फर्क था, इस फ्लाइट की देरी। जब तक आतंकी कॉकपिट पर कब्जा कर पाते, तब तक पैसेंजर्स को अपने मोबाइल और एयरफोन के जरिए बाहर की दुनिया से जानकारी मिल चुकी थी कि 2 प्लेन्स वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा चुके हैं और एक पेंटागन से। यानी अब यह साफ था कि यह कोई नॉर्मल हाईजैक नहीं, बल्कि एक सुसाइड मिशन है। अंदर बैठे लोग रोए, प्रार्थना की, अपने परिवारों को आखिरी कॉल किए, लेकिन फिर एक ऐसा फैसला लिया जिसने इस फ्लाइट को इतिहास में अमर कर दिया। उन्होंने लड़ने का फैसला किया। रिकॉर्डिंग में पैसेंजर्स की आवाजें आज भी सुनी जा सकती हैं, आर यू रेडी? और फिर वो शब्द जो प्रतीक बन गया, लेट्स रोल। इसके बाद कॉकपिट के बाहर जबरदस्त संघर्ष होता है। प्लेन बुरी तरह हिलने लगता है, आतंकी कंट्रोल खोने लगते हैं, और आखिरकार 10:03 बजे प्लेन पेंसिल्वेनिया के एक खुले मैदान में क्रैश हो जाता है। सोचिए, अगर उन लोगों ने कुछ न किया होता तो आज शायद इतिहास की किताबें कुछ और कह रही होती। इस घटना का रहस्य आज भी ये है कि असली टारगेट क्या था, व्हाइट हाउस या कैपिटल? सरकार ने कभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की, लेकिन इतना तय है कि फ्लाइट 93 के पैसेंजर्स ने सैकड़ों, शायद हजारों लोगों की जान बचाई। ये सिर्फ एक विमान हादसा नहीं था, ये वो कहानी है जहां डर के बीच इंसानियत और साहस ने आसमान में अपना सबसे ऊंचा उड़ान भरी। एरोफ्लॉट फ्लाइट 593। यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93 में हमने देखा कि कैसे कुछ सेकंड के भीतर इंसान हीरो बन सकता है। लेकिन अब जो कहानी है वो और भी चौंकाने वाली है, क्योंकि यहां न आतंक था न खराब मौसम, बस एक छोटी सी छूट थी जिसने 75 जिंदगियां छीन ली। 23 मार्च 1994 को एरोफ्लॉट की फ्लाइट 593 मॉस्को से हांगकांग जा रही थी। सब कुछ बिल्कुल रूटीन, अनुभवी पायलट, लंबी इंटरनेशनल फ्लाइट। लेकिन उड़ान के दौरान क्रू ने पायलट के बच्चों को कॉकपिट में आने दिया, सिर्फ कुछ मिनटों के लिए, सिर्फ मजे के लिए। बच्चे कंट्रोल्स को छूने लगे। एक बच्चे ने स्टिक पर दबाव डाला, जिससे ऑटो पायलट आंशिक रूप से डिसएंगेज हो गया। लेकिन कॉकपिट में बैठे किसी भी अनुभवी पायलट को तुरंत इसका एहसास नहीं हुआ। धीरे धीरे प्लेन असंतुलित होने लगा, अलार्म बजने लगे, रात का अंधेरा, पहाड़ी इलाका और अचानक बढ़ता झुकाव, सब कुछ मिलकर कुछ ही सेकंड में हालात हाथ से बाहर कर देता है। जब पायलट को समझ आता है कि प्लेन कंट्रोल से बाहर जा चुका है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वे कंट्रोल वापस लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन तेज डाइव और ऊंचाई की कमी के कारण प्लेन साइबेरिया के पहाड़ों से टकरा जाता है। सोचिए, जिस कॉकपिट को दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है, वहां अगर बस थोड़ी देर का लापरवाह मजाक घुस जाए तो नतीजा कितना भयानक हो सकता है। इस हादसे ने पूरी एविएशन इंडस्ट्री को झकझोर दिया और इसके बाद
कॉकपिट एक्सेस और ऑटो पायलट नियमों को दुनिया भर में सख्त बना दिया गया। एक ऐसा सबक जो 75 लोगों की कीमत पर सीखा गया। साउथ अफ्रीकन एयरवेज फ्लाइट 295, एरोफ्लॉट फ्लाइट 593 ने हमें लापरवाही का खौफनाक अंजाम दिखाया। लेकिन अब जो मामला है वो सिर्फ गलती या हादसे की कहानी नहीं, बल्कि सच्चाई और रहस्य के बीच फंसी एक उड़ान है। 28 नवंबर 1987 को साउथ अफ्रीकन एयरवेज की फ्लाइट 295, जिसे हेल्डेरबर्ग कहा जाता था, ताइपे से जोहानेसबर्ग जा रही थी, जब हिंद महासागर के ऊपर अचानक कॉकपिट में धुएं की गंध फैलने लगती है। पायलट मेडे कॉल करता है, स्मोक इन द कॉकपिट, और बताता है कि कार्गो डेक में आग लगी है। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद रेडियो संपर्क टूट जाता है और विशाल बोइंग 747 समुद्र में गिर जाता है। 159 लोग मारे जाते हैं। जांच शुरू होती है, मलबा समुद्र की गहराइयों से निकाला जाता है, लेकिन यहीं से सवाल पैदा होते हैं। ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग अधूरी क्यों थी? कार्गो की पूरी लिस्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? और कुछ अहम सबूत अचानक गायब कैसे हो गए? आधिकारिक रिपोर्ट कहती है कि आग कार्गो में लगी, लेकिन आग कैसे लगी, किस सामान से लगी, इसका कोई पक्का जवाब नहीं। अफवाहें फैलती हैं कि प्लेन में खतरनाक या मिलिट्री कार्गो था, जिसे छुपाने की कोशिश की गई। सवाल यह नहीं कि आग लगी या नहीं, सवाल यह है कि अगर सच साफ था तो इतने सालों बाद भी इतने जवाब अधूरे क्यों हैं? साउथ अफ्रीकन एयरवेज फ्लाइट 295 आज भी एविएशन इतिहास की उन घटनाओं में गिनी जाती है जहां हादसे से ज्यादा रहस्यमयी उसकी जांच बन गई। और इसी अधूरे सच के साथ हम आगे बढ़ते हैं, एक ऐसे चमत्कार की ओर जहां पूरा प्लेन गिरते गिरते बच गया। ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 009। अब तक हमने रहस्य, लापरवाही और छुपी हुई सच्चाइयां देखी, लेकिन यह कहानी मौत और चमत्कार के बीच सिर्फ कुछ सेकंड के फासले की है। 1982 में ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट 009 जकार्ता से उड़ान भरकर ऑस्ट्रेलिया की ओर जा रही थी, जब अचानक प्लेन एक अदृश्य खतरे, ज्वालामुखी की राख में घुस गया। कुछ ही पलों में चारों इंजन एक एक करके बंद हो गए। कॉकपिट में सन्नाटा छा गया और प्लेन 36,000 फीट की ऊंचाई से बिना इंजन के गिरने लगा। केबिन में बैठे लोग प्रार्थना करने लगे। पायलट को भी यकीन हो गया था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं, लेकिन लगभग 13,000 फीट पर एक एक करके इंजन दोबारा स्टार्ट होने लगे और किसी तरह प्लेन सुरक्षित लैंड कर गया। सोचिए, अगर राख थोड़ी और घनी होती तो यह कहानी भी एक रहस्य बन जाती। इस एक घटना ने पूरी दुनिया को सिखाया कि आसमान में खतरे सिर्फ दिखाई देने वाले नहीं होते। इजिप्ट एयर फ्लाइट 990। अब इस पार्ट का आखिरी और सबसे विवादित मामला, जहां आज तक कोई एक सच स्वीकार नहीं किया गया। 31 अक्टूबर 1999 को इजिप्ट एयर की फ्लाइट 990 न्यूयॉर्क से काहिरा जा रही थी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन अटलांटिक महासागर के ऊपर अचानक प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगता है। ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग में को पायलट की आवाज बार बार सुनाई देती है, आई रिलाई ऑन गॉड, और कुछ ही सेकंड में विमान लगभग सीधा समुद्र की ओर डाइव करता है। अमेरिकी जांच एजेंसी का दावा था कि यह जानबूझकर किया गया पायलट सुसाइड था, जबकि मिस्र सरकार ने इसे तकनीकी खराबी बताया और इस थ्योरी को सिरे से नकार दिया। सवाल यह है, अगर सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था तो दो अलग अलग सच्चाइयां क्यों? आज भी यह घटना एविएशन इतिहास की सबसे बड़ी बहसों में से एक है, जहां सच शायद ब्लैक बॉक्स में कैद रह गया और इंसानों ने अपने अपने मतलब की कहानी चुन ली। इन पांचों घटनाओं को देखने के बाद एक बात साफ हो जाती है, हर विमान हादसा सिर्फ तकनीक की विफलता नहीं होता। कई बार उसमें इंसानी फैसले, छुपी हुई सच्चाइयां और अनकहे राज शामिल होते हैं। आसमान जितना शांत दिखता है उतना ही अनिश्चित भी है, जहां कुछ सेकंड जिंदगी और इतिहास के बीच फर्क तय कर देते हैं। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगली उड़ान में हम लेकर आएंगे और भी ऐसे रहस्य जिन पर आज भी सवाल उठते हैं।